गौर करो, आज़ान का जवाब नहीं। आज़ान के बाद फरमाया कि तुम मस्जिदों की तरफ निकलो, नमाज के लिए निकलो। अब हम और आप मस्जिदों में नहीं, घर को पकड़े हुए, हम और आप अपनी दुकान को पकड़े हुए, हम और आप तिजारत में लगे हुए हैं, हम और आप अपने बीवियों में और अपने बच्चों में लगे हुए हैं, हम और आप मोबाइल में लगे हुए हैं, हम और आप दुकानों में बाजारों में घूम रहे हैं। वमन नाराज़ अन ज़िक्री, फरमाया जो मेरे जिक्र से इनकार करेगा, जो मेरा जिक्र नहीं करेगा, जो मुझे याद नहीं करेगा, वमन नाराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, फरमाया हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी को मुश्किल कर देंगे, उसकी जिंदगी के अंदर टेंशन डाल देंगे। आज मुसलमानों को देखिए कितना टेंशन है। मुसलमान सबसे ज्यादा दुनिया में परेशान, याद रखिए, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है पूरी दुनिया के अंदर तो वो मुसलमान है, सबसे ज्यादा परेशान। अभी हमारे मौलाना आसाम से आए, हालात देखिए आसाम का, आसाम के हालत को देखिए आप, क्या क्या लागू किया हुआ कानून, मदारिस के ऊपर पाबंदियां, और दूसरी जगहों में देखिए अलग अलग जगहों पे परेशानी हो रही। मुसलमान बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? अल्लाह को याद नहीं कर रहे, अल्लाह का नाम नहीं ले रहे। हालांकि ये होना चाहिए, खाओ तब भी अल्लाह का नाम लो, खाने के बाद भी तुम अल्लाह का नाम लो, बिस्तर में जाओ तब भी अल्लाह का नाम लो, बीवी के पास जाओ तब भी तुम अल्लाह का नाम लो, लेटरिन और बाथरूम में जाओ फिर भी तुम अल्लाह का नाम लो। होना तो ये चाहिए था कि सुबह में उठो तब भी अल्लाह का नाम लो, गाड़ी में चढ़ो, मोटरसाइकिल पे सवार हो तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। लेकिन आज हम और आप अल्लाह का नाम ही नहीं लेते, हम तो रब का नाम भूल चुके। फरमाया वमन नाराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरा नाम नहीं लेगा, जो मेरा नाम नहीं लेगा, मुझे भूल जाएगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम उसकी जिंदगी के अंदर टेंशन डाल देंगे, उसकी जिंदगी से खुशियों को ले लेंगे। आज खुशी कहाँ है? टेंशन में आदमी मुब्तला है, परेशान है, हालत इतनी खराब है कि आदमी बेचैन वाली जिंदगी गुजार रहा है। देख रहे कि नहीं? सुकून नहीं है जिंदगी में। क्यों सुकून नहीं है, आराम क्यों नहीं है? हम अल्लाह को भूले हुए। अभी तो तकरीर सुनने के लिए आए, सुन रहे हैं, अभी बहुत से मौलाना की तकरीर सुना, अमल कितना करेंगे? फजर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे? तिलावत कितने लोग करेंगे? बस सुन लिया। कितनी लड़कियां जाकर के पर्दा करेंगी? हाँ, कितने लड़के अपनी नजरों को बचाएंगे? वमन नाराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। कुरान की इस आयत के ऊपर गौर करो। कुरान की यही आयत इंसान को बदलने के लिए काफी है। जो इंसान मेरा नाम नहीं लेता है, हम उसकी जिंदगी से सुकून को खत्म कर देते हैं, टेंशन डाल देते हैं। आज टेंशन इतना कि बीवी को मार दिया, कत्ल कर दिया। टेंशन, अभी लॉकडाउन में टेंशन कितना हुआ, हालात देखिए, हालात, टेंशन। मदारिस में पढ़ाने वाले मौलवियों को तनख्वाह नहीं दिया गया, इतना टेंशन। पब्लिक इतना टेंशन में कि जो ज़कात निकालने का है, जो अल्लाह के राह में सदका करने का, वो भी नहीं दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा है। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। और नाम कब लेता है? जब परेशान हो जाता है, जब पैर टूट गया, जब घर के अंदर परेशानी, अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह ठीक कर दे। जब तो तू ठीक था तब तो तूने अल्लाह का नाम लिया नहीं, अब तो परेशान है। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, फरमाया
जब बंदे को परेशानी होती है, जब बंदा परेशान होता है, तकलीफ उसकी जिंदगी में होती है, तो बंदा मुझे याद करता है। होना तो ये चाहिए था, अपनी जिंदगी में उसे याद करना चाहिए था, लेकिन बंदा मुझे याद नहीं करता है। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। फरमाए हम दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे और मरने के बाद हम उसको अंधा बनाएंगे। अंधा समझते हैं? अंधा हम दुनिया में उसको तकलीफ देंगे, दुनिया में उसको तंग कर देंगे, दुनिया में उसको परेशान कर देंगे, उसको जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। वो खाएगा पिएगा लेकिन उसकी जिंदगी से चैन चला जाएगा। जो मेरा नाम नहीं लेता, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो कुरान की तिलावत नहीं करता है, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, जो अजान सुनकर के अपने घर में बैठा रहता है, जो मस्जिदों की तरफ जाता नहीं है, जो जलसों में जाकर के सुन करके अमल नहीं करता है, फरमाया हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और हम उसको कल क़यामत के दिन अंधा बना देंगे, अंधा बना करके उठाएंगे। अब अंधा लोगों से पूछो, एक अंधा आदमी से पूछिए उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत कौन सी है। एक अंधा आदमी से पूछिए आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती क्या है। वो कहेगा मौलवी साहब आंख मेरी वापस आ जाए, बिनाई मेरी वापस आ जाए, मैं देखने लगूं दुनिया में। सबसे ज्यादा मुझे जरूरत इसी चीज की है, सबसे ज्यादा कीमती मेरी जिंदगी में यही है, आंख, आंख, बिनाई। फरमाया हम उसकी जिंदगी को तंग भी करेंगे और कल क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना देंगे, अंधा बना देंगे। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी अंधा हो दुनिया को देख नहीं सकता, एक आदमी अंधा हो अपने बीवी को देख नहीं सकता, बच्चे को देख नहीं सकता, अपनी जिंदगी को देख नहीं सकता। कल क़यामत के दिन वो अल्लाह से ऐलान करेगा, आए अल्लाह मुझे तो दुनिया में तूने आंख दिया था, तुझने दुनिया में मुझे बिनाई दी थी, देखता था मैं दुनिया में, लेकिन आज मुझे तूने जिंदा किया है, अंधा क्यों बनाया, अंधा क्यों बनाया। दुनिया में तुम्हें देखने वाला था, मेरी बिनाई कहां चली गई, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं। क्या कहेगा अल्लाह? कहेगा मैंने तूने दुनिया में मैंने आंखें दी थी, मैंने सुनने के लिए तुम्हें कान भी दिए थे, मैंने तुम्हें दुनिया में देखने के लिए आंखें दी थी, तुमने आंखों से देखा। मौलाना मुनीरुद्दीन की तकरीर भी सुना, मौलाना अबुल कलाम की तकरीर भी सुना, मौलाना नूर इस्लाम रहीमी की तकरीर भी सुना, मौलाना जर्जीस की तकरीर भी तूने सुन लिया, तूने सुना, तूने देखा, ये सारी चीजें तूने किया, लेकिन सुन लेने के बाद तूने अमल नहीं किया। सुन लेने के बाद तू मस्जिदों की तरफ नहीं गया, सुन लेने के बाद तूने कुरान खोल करके तिलावत नहीं की, तूने कुरान को छोड़ दिया, तूने मेरा नाम न लिया, मस्जिदों की तरफ तू जाता नहीं था, इसी वजह से मैंने तुझे अंधा बना दिया है। मैंने तुझे देखने के लिए आंखें दी, कम से कम दुनिया को देख लेता और मेरा नाम ले लेता, दुनिया को देखता, गरीब को देखता, मिस्कीन को देखता, अंधे को देखता, बहरे को देखता, गूंगे को देखता और मेरा नाम ले लेता, अल्लाह का नाम लेता, जिक्र करता, मेरा कब्र को याद करता और अपने गुनाहों का तौबा कर लेता, तो आज मैं तुम्हें अंधा न बनाता, बल्कि आज मैं तुझे जिंदा, आज मैं तुम्हें बिनाई देकर के मैं जिंदा करता। लेकिन तू दुनिया के अंदर गया, दुनिया के अंदर तूने देखा लेकिन मेरा नाम न लिया, दुनिया के अंदर तूने तकरीरें सुनी लेकिन अमल न किया, इस वजह से मैंने तुम्हें अंधा बना दिया है, अंधा बना दिया है। याद रखिए मुसलमानों, एक लड़की कितनी खूबसूरत हो, एक लड़की, लेडी, स्त्री, उसको आप लोग स्त्री बोलते शायद, कितनी सुंदर हो एक स्त्री, कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल हो एक लड़की, स्त्री कितनी खूबसूरत हो, लेकिन उसके पास आंख ना हो, दिखने में कैसी लगेगी? अंदाजा लगाइए आप, शादी करने को आदमी तैयार नहीं होगा। एक लड़का बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम, खूबसूरत, अच्छा दिखने में लग रहा है,
बहुत खूबसूरत, लेकिन आंख नहीं है, अंधा है। कोई लड़की, कोई स्त्री उससे शादी करना चाहेगी? नहीं चाहेगी, क्योंकि आंख इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत खूबसूरती। मेरे पास आंखें ना हो तो जाहिर सी बात मैं आपको देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, परेशानियां हो सकती है। आंख है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान को जिंदगी में जो नेमतें मिली हुई उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप देखिए, इमाम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इमाम कायनात हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप अपने घर में आराम कर रहे हैं, चटाई में बैठे हुए, चटाई में लेटे हुए, सोए हुए, एक सहाबी हजरत उमर फारूक का गुजर हुआ। या उमर फारूक इमाम कायनात के पास आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए, और आने के बाद नजर पड़ी इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन के ऊपर, इमाम सकलैन के ऊपर, ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नजर पड़ी। देखा कि मेरे नबी, मेरा आका सैयदुल मुरसलीन चटाई में लेटे हुए, चटाई में आराम कर रहे हैं। और जैसे नबी ने उमर फारूक को देखा, नबी अकरम लेटे हुए तो उठ गए, बैठ गए। अमीरुल मोमिनीन इमाम कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे, हजरत उमर फारूक की नजर पड़ी, उमर फारूक की नजर पड़ी कि अल्लाह के नबी की पीठ के ऊपर चटाई के निशानात हैं। चटाई, हम लोग और आप शादियों में तो गद्देदार बिस्तर दिया जाता है जहेज में, आपके यहाँ जहेज चलता है? चलता है। गद्देदार बिस्तर, सो गया, आजान हो रही पता ही नहीं है, अब तो एसी भी लग गया, कूलर भी लग गया, पता ही नहीं चलता है, मोबाइल भी साइलेंट करके सो गया, कोई डिस्टर्ब ना करे। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ के ऊपर निशान है। नबी अकरम को इस हाल में देखा उमर फारूक ने, उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो के तार रोने लगे। उमर फारूक की आंखों में आंसू है, ज़ारो के तार रो रहे। अल्लाह के नबी ने पूछा, आई उमर क्यों रो रहे हो? आई उमर क्यों रो रहे हो? उमर फारूक कहते अल्लाह के नबी क्यों ना रो, आप हमारे सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, खातिमुन नबिय्यीन है। आप चटाई में बैठे हुए, चटाई में लेटे, काश आपके लिए अगर आप कहें तो मैं गद्देदार बिस्तर ला करके दे दूं, गद्देदार, सोफेदार। नबी अकरम की आंखों में आंसू, अल्लाह के नबी भी रोने लगे, नबी की आंखों में आंसू। और नबी ने फरमाया, आई उमर हरगिज नहीं, आई उमर हरगिज नहीं, ये काम तुम मत करना उमर फारूक का। क्यों? अल्लाह के नबी क्यों? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आई उमर अगर तूने ये काम कर दिया और गद्देदार बिस्तर के अंदर अगर मैं सो गया और अगर मेरी आंख लग गई, फजर की नमाज न पढ़ सका, मुअज्जिन अजान देता है, अजान सुन करके मैं अगर मस्जिद में जा न सका, फजर की नमाज छूट गई, तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कैरेक्टर है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। हम और आप सोए हुए, कोई फिक्र नहीं, अरे ठंडी है, नमाज काहे को पढ़ेंगे? ठंडी में नमाज माफ है? बोली साहब, ठंडी में नमाज माफ है? बताइए, ये हाल है हमारे और आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये हाल है इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और आज खुद नमाज नहीं पढ़ते, हमारी बीवी भी नमाजी नहीं, हमारा बेटा भी नमाजी नहीं, हमारी बच्ची भी नमाजी नहीं, कोई फिक्र नहीं। कितने हम लोग बेहिस और कितने मुर्दा हो चुके, मुर्दा, कितना ज्यादा मुर्दा हो गए कि हमारी बीवी भी नहीं पढ़ रही है, कोई बात नहीं, बेटा भी नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बीवी भी नमाज नहीं पढ़ रही है, कोई बात नहीं। जलसा में जाकर के कोई आदमी जलसा सुन ले
और समझ जाए जन्नत में चले जाएंगे, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। जलसा सुन करके कोई जन्नत में नहीं जाएगा। जलसा सुन करके अगर अमल नहीं किया तो उसको डबल गुनाह मिलेगा। ये भी सुन लीजिए फतवा, ये भी फतवा सुन लीजिए। अगर जलसा आपने सुना और अमल नहीं किया, आप पहले नहीं जानते थे लेकिन अब जानने लगे हैं, अब आपको डबल गुनाह मिलेगा। आपको ये सोचे कि हम जलसा सुनने ही नहीं जाएंगे, गुनाह कहां से मिलेगा हमको डबल। हाँ, ये भी आप सुन लीजिए। दीन इस्लाम को सीखना आपके लिए जरूरी है, इस्लाम को जानना आपके लिए जरूरी है। आप मस्जिद में जाएं तो कैसे जाएं, घर के अंदर दाखिल हो तो कौन सी दुआ पढ़ें, आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, आप अपनी बीवी के पास जाएं तो कौन सी दुआ पढ़ें, ये आपको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। अगर नहीं जानते तो मौलवी साहब के पास आइए, अपने इमाम के पास जाइए, सीखिए, ज़रूरी है। आज का लड़का कुछ नहीं जानता है, आज उसको सिर्फ वही मालूम है हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अभी खूब मुबारकबादी दे रहा है, खूब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। किस चीज़ के हैप्पी न्यू ईयर? नए साल की मुबारकबादी किस साल की? 2021 शुरू हुआ है। हा 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 हा, मंजर सुनाओ। हजरत अबू हुरैरा को देखो। हजरत अबू हुरैरा जानते हैं, एक रावी हदीस है और सबसे ज्यादा हदीस हम तक, आप तक इमाम कायनात से अगर किसी सहाबी ने पहुंचाई है तो उस सहाबी का नाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, और हजरत अबू हुरैरा के बारे में आता है कि आखिरी वक्त में हजरत अबू हुरैरा है बिस्तर पे, मौत के करीब है, जान कब्ज़े अंसुरी से परवास करने वाली है, जान निकलने वाली है। हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू हुरैरा रोने लगे। अब जाहिर सी बात है, इतने प्यारे सहाबी, इतने नेक, इतने मुत्तकी, नबी के साथ रहने वाले सहाबी रोने लगे। उनके साथियों ने पूछा, आई अबू हुरैरा, क्यों रो रहे हो अबू हुरैरा, क्या बात है? तुम तो नबी के साथ रहा करते थे, तुमने तो नबी के साथ नमाज पढ़ी, तुम तो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें तुमने याद की, हम तक पहुंचाई। आई अबू हुरैरा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या मामला है? आई अबू हुरैरा, क्यों इतना ज्यादा रो रहे हो? हजरत अबू हुरैरा का जवाब तो सुनो। हरिश्चंद्रपुर के लोगों, आज मालदा के मेरे मुसलमान भाइयों, बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, हजरत अबू हुरैरा का जवाब तो सुनो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं रो इस वजह से नहीं रहा हूं कि मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, बीवी छोड़ रहा हूं, और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं बीवी छोड़ रहा हूं, मैं बच्चों को छोड़ रहा हूं, मैं गांव को छोड़ रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी छोड़ रहा हूं। इस वजह से मुझे अफसोस नहीं हो रहा है, मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी जिंदगी में नेकी बहुत कम है, जिंदगी में अच्छे अमल कम है। मैं रो रहा हूं इस वजह से कि मेरी जिंदगी में नेकियां बहुत कम। कहीं मुझे मर जाने के बाद मुझे मालूम नहीं मेरा हिसाब क्या होने वाला है, मुझे मालूम नहीं मेरी जिंदगी क्या होगी, मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के पास जाने के बाद मेरा मामला क्या होगा। आई लोगों, इसी वजह से मेरे आंखों में आंसू हैं, इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये थे हजरत अबू हुरैरा जो इमाम कायनात के साथ रहा भी करते थे, उनके साथ आपने नमाज भी पढ़े, आप हदीस
को सुनाने में और हदीस हम तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा ऊपर दर्जे में आते हैं। उस सहाबी का ये हाल है कि आखिरी वक्त में उनकी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा रो रहे हैं, इतना ज्यादा रो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो जिंदगी समझते थे, उसे मालूम है हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना चाहिए। जिंदगी धीरे धीरे कब्र की तरफ जा रही है, या तो वो जिंदगी जहन्नम की तरफ पहुंच जाएगी या तो वो जिंदगी जन्नत की तरफ चली जाएगी। वमन अरज़ ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। फरमाया जो मेरा एराज़ करेगा कल क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे, अंधा बना करके उठाएंगे। ये है एराज़। हम और आप दुनिया के चक्कर में लगे, दुनिया के चक्कर में, लेकिन दुनिया किसी के साथ वफा नहीं किया। अभी देखिए कितने लोगों का इंतकाल हुआ, कितने लोग मर गए इस लॉकडाउन में, कितने मरे, कितने को बीमारी ने अपने कब्जे में ले लिया, कोरोना वायरस। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें और आपको कि अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है। हाँ, कोरोना वायरस हमें और आपको नहीं हुआ। अभी भी देखिए ना, आप जाइए एयरपोर्ट पे जाइए, क्या बोले साहब, एयरपोर्ट पे जाइए, पूरा ऐसा ये तो लगाता ही है ऊपर से, ऐसा छत्ता दे देता ऊपर से। हाँ, इतना कि आप दूर रहिए, टच मत कीजिए, सामान को मत छूइए। इतना ज्यादा डर अभी भी दाखिल है, मुंह में बांध करके आ रहा है, कहीं हमको कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें मौत ना आ जाए। वो तो आनी ही है, आज नहीं तो कल आनी है, उससे कोई बच नहीं सकता है।